हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो को टाइटल है कैसे किया टाटा ने टेस्ला का खेल खत्म। एक टाइम था गाइस, टेस्ला बहुत अकड़ दिखा रहा था, भारत में नहीं आऊंगा, ये करूंगा, मेरे लिए टैक्स अलग चेंज करो, मेरे लिए अलग टैक्स बनाओ, मेरे ऊपर टैरिफ कम लगे तब आऊंगा। वो समझ रहा था चाइना से मैं import एक करो। बहुत बड़ी वीआईपी कंपनी हूँ तो भारत मेरे सामने झुक जाएगा। लेकिन भारत ने बोला दफा हो जा, हमारे पास अपना टाटा ही काफी है। और टाटा ने ऐसे ऐसे आविष्कार, ऐसी ऐसी चीजें लाई कि टेस्ला को लोग भूल ही गए। क्या सीन हुआ, कैसे खत्म किया है खेल टाटा ने टेस्ला का, देखेंगे आज की वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। टेस्ला भारत में कब आएगी? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या भारत को टेस्ला की जरूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, लेकिन हमारे भारत की एक कंपनी टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है और वो है टाटा। कुछ ही दिनों पहले टाटा ने रिवील किया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया गाड़ियां कैसे दिखेंगी, एंड वी वर शॉक्ड। चलिए आज जानते हैं कि टाटा कैसे हमारे गाड़ियों को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और कैसे हमारी इंडियन ईवीज को पूरे दुनिया तक पहुंचाने की योजना में जुटा हुआ है। इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है, जो एक झटके में ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी अकेले खरीद सकता है, और इसका रीजन है टेस्ला। क्योंकि टेस्ला के पहले ईवीज बारे में लोगों का नजरिया अलग था। इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग मानते थे कि ईवीज पावरफुल नहीं होती, ये गोल्फ कार्ट्स के लिए या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, लेकिन ईवीज कभी भी आईसीए यानी इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने ईवीज को कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रही है। टेस्ला गाड़ी की वेटिंग लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि कंपनी टाइम पर ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि टेस्ला पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही साथ कई फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आपको ऑफर करती है, जैसे कि ऑटो पायलट, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी लेन और आपका स्पीड मेंटेन करती है। टेस्ला की रेवोल्यूशनरी सक्सेस की वजह से फोर्ड, जीएम, टोयोटा जैसी ट्रेडिशनल कार कंपनीज भी अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना रही है। 2040 तक यानी 20 साल के बाद पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा हो जाएंगे। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी चलेगी ही नहीं। टेस्ला जैसी गाड़ियां अगर भारत में आती भी है तो उसकी कीमत 60 लाख से कम नहीं होगी। प्लस भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भारत के रोड्स पर जो दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स माने जाते हैं, वहाँ टेस्ला के कई फीचर्स काम ही नहीं करेंगे। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं ये तो हम सबको पता है। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। रीजन इज टाटा। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली हर 3 में से एक गाड़ी एक ईवी हो, लेकिन ये टेस्ला के बगैर होगा कैसे? जब रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर खरीदी थी, तब लोगों ने कहा था कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा को एक्चुअल फायदा नहीं होगा। लेकिन आज वही R&D हमारी वर्ल्ड क्लास ईवीएस बनाने में मदद कर रहा है। सिर्फ 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में 8 गाड़ियां बनाती थी, वो कंपनी आज सिर्फ एक दिन में 100 गाड़ियां बनाती है। टाटा भारत का ईवी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। कितना ये चार्ट देखिए। फरवरी 22 में भारत में जितनी ईवीएस बिकी, उनमें से 96% टाटा की गाड़ियां हैं। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं कि टाटा की ईवीएस सबसे सस्ती है, लेकिन रीजन ये है कि टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे बड़ा है। ईवी पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पोल्यूशन कम करती है, दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। लेकिन फिर भी भारत में लोग ईवी लेते क्यों नहीं? रीजन इज रेंज एंजाइटी। बेस्ट से बेस्ट एवी 300 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करती है, लेकिन ऑन रोड अराउंड 200 से 220 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज पर देती है। हमें हर 10-10 मिनट पर पेट्रोल पंप दिखता है तो हम बिगड़ चुके हैं। लगता है एवी का चार्ज अगर बीच रास्ते खत्म हो गया तो? भाई सवाल तो सही है, और टाटा इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये है टाटा का ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अगर एक इंडियन कंपनी सिर्फ 2 सालों में यह नेटवर्क अचीव कर सकती है, तो आने वाले 10 इयर्स में क्या क्या अचीव कर सकती है, आप ही सोचिए। और एक प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर्स। ईवीएस में सेमीकंडक्टर्स चिप्स यूज होती है, और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, तो टाटा सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी अपना सिक्का जमा रहा है। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसीलिए एक कंपनी की प्रोग्रेस दूसरी कंपनीज को भी हेल्प करती है, जहां दूसरी कार कंपनीज बहुत सारा काम आउटसोर्स कर देती है। टाटा की गाड़ियों के ज्यादातर पार्ट्स टाटा की ही कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स बनाती है।
टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रही है। टाटा केमिकल्स अभी से बैटरी रिसाइकलिंग की ओर कदम बढ़ा रही है, यानी कि ज्यादातर प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। इसी के दम पर आने वाले 4 सालों में टाटा 10 अलग अलग इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर लग्जरी तक सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने वाला है। ये है अवेन्यर जो 2025 में भारत में लॉन्च होगी, जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर जा पाएगी। अवेन्यर का मतलब है इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन जो टाटा हमारे ऑटो सेक्टर में कर रहा है ताकि भारत कहीं पीछे ना छूट जाए। इसी के लिए पूरे टाटा परिवार को हमारा सलाम। देखिए, इलॉन मस्क और टेस्ला की गाड़ियों को भारत में देखने से हमें खुशी जरूर होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमारी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को दूसरे देश में देखने से होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ वाकई अपनी चीजों की जो देखने की खुशी होगी ना, अपनी जो चीजें मतलब कमाल कैसी बनी हो कि मैं टेस्ला को भी पीछे छोड़ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और भाई। सच में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप लोगों के पास टाटा जैसी कंपनी है। सही बात है, वो टाटा जो हर चीज के मामले में जो है ना इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने सही के बात चक्कर है, में सही लगा बात हुआ है, है। हर चीज आत्मनिर्भर इंडिया का मैं कहता हूँ हर चीज वो टाटा जिसका कंट्रीब्यूशन है मेड इन इंडिया की, हर चीज तकरीबन मेड इन इंडिया वो बनाने के चक्कर में है। सेमीकंडक्टर देख लो, प्लान देख लो, आर्मी की गाड़ियां देख लो, मतलब क्या कुछ मैं बताऊं यार। वो Steel टाटा देख लो, जो हर भारत के चीज, लिए सबसे पहले सोचता है अपनी कंपनी से भी पहले, और ये बात ये भी चीज है। बहुत बड़ी है। उस टाइम भारत के पास कोई जवाब नहीं देना था जब एलोन मस्क ने बहुत बातें की थी, तो तब टाटा ने बोला था कि हम ऐसा करेंगे कि तुम भी हैरान हो जाओगे। हाँ भाई, और दूसरी बात यार, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है यार, टेस्ला बहुत अच्छी कंपनी है, सही इसमें बात कोई है। डाउट नहीं है। पूरी हाँ। दुनिया में वो छाई हुई है इस टाइम, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडियंस वो चीज खरीदना नहीं चाहेंगे जो इंडियन को अब वो जो टाटा चीज दे रहा है ना, सही बात है। वो शायद वो एलोन मस्क ना दे सके। सही बात है, नहीं या दे जिस तरह के चार्जिंग स्टेशन की बात की जा रही है या और चीजों की हाँ। बातें की जा रही है, वो एलोन मस्क शायद ना दे सके इतनी बिल्कुल, जल्दी, बिल्कुल। जितनी 2 सालों में टाटा ने इतना कुछ करके दे सही दिया है। बात है। और मैं अब हैरान हुआ हूँ, 2022 में 96% ईवी जो बिकी है वो टाटा की थी। 96%। 96%। इससे अंदाजा लगा लो कि लोगों को कितना एतबार है, सही इतना बात। एतमाद है जो है ना टाटा पे कि वो ईवी जो है ना सारी टाटा की ले रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है तो यार। ये चीजें होती हैं जो मतलब दिखाती हैं कि मतलब टाटा कहाँ पर आ गया। अवेन्यू मॉडल उसको देखकर ही आप टेस्ला भूल जाओगे, वो ऐसा बंदा मॉडल हिल है। जाता है वो यार इतना Avenue को देख के। फ्यूचरिस्टिक है हाँ, हाँ। कि मतलब वो जब लॉन्च होगा तो सोचो उसकी क्या बिक्री होगी। बिल्कुल। और बोल रहे हैं कि उसको बहुत रीजनेबल प्राइस में अभी लॉन्च भी किया कह रहे हैं टाटा नेक्सन की जो है ना वेटिंग पीरियड काफी भाई। लंबा है टाटा भाई, वो नेक्सॉन ईवी जो है ईवी में भी है, हाँ और कह दूसरे रहे हैं में भी उसका है, हाँ वेटिंग पीरियड। और जो टाटा बहुत ने लंबा है, अभी भी नहीं मिल और रही। टाटा ने पूरे भारत में एक नेटवर्क बिठा दिया है बिल्कुल चार्जर्स का, बिल्कुल बिठा दिया, इसमें कोई शक नहीं जो है। बहुत बड़ा काम आगे आएगा। आपका कैसे कह रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।